नमस्कार दोस्तों बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है कि कंपटीशन होना चाहिए किसी भी फील्ड में। अगर हम बात करेंगे अपनी प्रिपरेशन में तो वहाँ पर भी कंपटीशन है, और कंपटीशन होना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज एक इंसान का जो आइडिया होता है या इनोवेशन होता है कॉम्पिटिशन्स करके वो नया नया क्रिएट होता है। इसी बीच में दोस्तों कंपटीशन कई सारी चीज़ों का है, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, पढ़ाई हो, या इसके साथ आप बिजनेस कह सकते हैं। इसी बीच में दोस्तों आपको याद होगा ये जो चेहरा हमारे सामने एलन मस्क और इसके साथ आपका मार्क जुकरबर्ग। और कहीं ना कहीं मार्क जुकरबर्ग की बात किया जाए तो ये तार जोड़ने का काम बहुत अच्छा करते हैं। तार जोड़ना डैट मीन्स क्या है कि एक को दूसरे से मिलाना। आपको याद होगा दोस्तों इनका जो कंपनी था फेसबुक, और ये जो शुरुआत हुआ था फेसबुक का तो एक आपका डेटिंग एप्लीकेशन जिसको कह सकते हैं कि लड़का को लड़की से मिलाने वाला जो भी इनका जो शुरुआत किया गया था। इसी बीच में दोस्तों अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़े कई सारे कंपनीज को इन्होंने अक्वाइर्ड किया, साथ साथ एलन मस्क भी अपना जबरदस्त तरीके से काम किए। लेकिन राइट नाउ दोस्तों क्या हुआ है कि एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग के बीच में काफी खतरनाक टसल चल रहा है, या ये ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में हो सकता है मे बी बॉक्सिंग भी होने वाला है। आपका वो कह सकते हैं कि न्यू दिल्ली में हो सकता है बॉक्सिंग हो जाएगा इनका, ठीक है। सो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि राइट नाउ ट्विटर वर्सेस थ्रेड्स काफी न्यूज पे है। अब सवाल ये है दोस्तों कि आखिर ये थ्रेड्स है क्या, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई यूजर इंस्टाग्राम यूज करता है तो थ्रेड्स को कैसे यूज कर पाएगा, देन इसके साथ साथ इन दोनों एप्लीकेशन में क्या वो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्क जुकरबर्ग जो है कॉपी करने में बहुत आगे है दोस्तों, और कॉपी करना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है बचपन से हम लोग एक और चीज सुनते आए हैं कि नकल के लिए भी जो है दोस्तों अकल की जरूरत होती है। तो काफी बेहतरीन कॉपी किया गया है मतलब कि ट्विटर को, लेकिन इसके साथ साथ उसमें कई सारा अकल भी लगाया है दोस्तों। तो आज के हमारे इस केस स्टडी में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ ट्विटर वर्सेस थ्रेड्स यानी इंस्टाग्राम का जो पार्ट है आपका, और इसके साथ साथ कई सारा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फैक्ट्स आपके सामने डिस्कस होगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि अगर हम बात करेंगे 6 जुलाई का तो ठीक सुबह 4:30 बजे एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ मार्क जुकरबर्ग मेटावर्स कंपनी के थ्रू से, जिसका नाम पड़ा थ्रेड्स। और नॉर्मल ये जो थ्रेड्स है कंपनी जो राइट नाउ ट्विटर करती है, जिस इंटरफेस पे काम करती है, यही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट जो है आपका थ्रेड्स भी करती है दोस्तों। लेकिन कई सारा फर्क है। तो इस बीच में क्या हुआ, एलन मस्क ने मार्क जुकरबर्ग के ऊपर में एक एलिगेशन लगाया कि कंपटीशन इन फाइन नॉट चीटिंग, ट्विटर थ्रेटन्स टू स्यू मेटा ओवर थ्रेड्स। मतलब कि एलन मस्क के जो लॉयर हैं उन्होंने क्या किया कि मार्क जुकरबर्ग को एक एप्लीकेशन मतलब के लिखा, और उस एप्लीकेशन में साफ साफ ये लिखा हुआ था कि आपने हमारा सारा आइडिया जो है कॉपी कर लिया है। लेकिन आप समझ सकते हैं दोस्तों ये जो दोनों कंपनी है ये अमेरिका की है, और अकॉर्डिंग टू अमेरिका कॉपीराइट लॉ या कॉपीराइट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी का आइडिया अगर कॉपी करता है तो वहां के लॉ के अकॉर्डिंग वो वायलेशन नहीं होता है। तो यहां पर तो एक एलिगेशन है। दूसरा एलिगेशन जो एलन मस्क ने लगाया मार्क जुकरबर्ग के ऊपर में और इनके लॉयर ने लगाया कि आप हमारे जो एक्स एम्प्लॉय है उसको हायर करके हमारा पूरा इंटरफेस आप चोरी कर लिए हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा एलिगेशन है जो इनके लॉयर ने लगाया है कि देखिए क्या होता है कि ट्विटर का जो है आपका हार्डवेयर है और इंस्टाग्राम का आपका सॉफ्टवेयर है, और इन दोनों को जोड़ करके मार्क जुकरबर्ग ने बना दिया है क्या आपका थ्रेड्स, मतलब कंप्लीट डेटिंग एप्लीकेशन से लेकर के माइक्रो ब्लॉगिंग एप्लीकेशन, इन कंप्लीट फीचर्स इसमें डाल दिया गया दोस्तों। और कई सारा और भी एडवांस फीचर है ट्विटर्स के अलावा भी जो इसमें डाल दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये दोस्तों के थ्रेड्स के आ जाने के बाद क्या ट्विटर जो है वो टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, और अगर मान लीजिए कि ये दोनों कॉम्पीट करता है तो ट्विटर का क्या वो इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसके कारण वो इस मार्केट पे रह पाएगा दोस्तों। तो आइए इसके बाद उस चीज को समझते हैं। जैसा कि दोस्तों अगर हम बात करेंगे ट्विटर का इंपॉर्टेंट फीचर्स का, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ट्विटर जो है एक माइक्रो ब्लॉगिंग एप्लीकेशन है, और जिसके थ्रू क्या है कि इसमें हैशटैग देन ट्रेंडिंग जो न्यूज चल रहा है भारत में या फिर मान लीजिए कि वर्ल्ड न्यूज चल रहा है तो इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों इसके पैरेलल में जो आपका थ्रेड्स लॉन्च हुआ है तो इसको जस्ट कॉपी पेस्ट किया, लेकिन कुछ एडवांस वर्जन भी जो इसमें इंक्लूड किया गया है। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम ट्विटर की बात करेंगे तो उसमें वर्ड का जो कैरेक्टर होता है दोस्तों वो ओनली आपका 280 कैरेक्टर जो है आप यूज कर सकते हैं अगर आप पेड यूजर नहीं है तो। और अगर आप मान लीजिए कि अगर आप पेड यूजर हैं तो आप उसके ज्यादा फिर उसका फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इसके साथ साथ क्या है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे थ्रेड्स में तो इसमें नॉर्मल वर्ड का जो कैरेक्टर है वो आपका 500 है दोस्तों। इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि
ट्विटर में क्या है आपका कि वेरिफिकेशन अकाउंट के लिए लगभग आपको $8 जो है पर मंथ जो है ये पे करना होता है। और अगर हम बात करेंगे थ्रेड्स में तो ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें थ्रेड्स का, तो थ्रेड्स को आप कनेक्ट कीजिएगा इंस्टाग्राम से, और मान लीजिए अगर आप पहले यूजर हैं इंस्टाग्राम का, तो वहां पर भी आपको ₹700 जो है पर मंथ देना पड़ता है। लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने एक इंपॉर्टेंट कहानी जो है इसमें इसलिए इतिहास रचा है कि जो यूजर मान लीजिए इंस्टाग्राम, जैसे मान लीजिए मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है और हम इंस्टाग्राम जो है अपना यूज कर रहे हैं, तो अगर हम मान लीजिए कि थ्रेड्स एप्लीकेशंस को भी मान लीजिए इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो जो भी आपका इंस्टाग्राम यूजर नेम है आप उसी प्रोफाइल से आप थ्रेड्स को भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी बनाया गया। और अगर आप मान लीजिए कि थ्रेड्स को अनइंस्टॉल कर देते हैं या मान लीजिए कि डिलीट कर देते हैं, तो उसके पैरेलल क्या होगा, साथ साथ क्या होगा कि आपका इंस्टाग्राम जो एप्लीकेशन है वो भी डिलीट हो जाएगा दोस्तों। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो यूजर थ्रेड्स अभी राइट नाउ डाउनलोड कर रहा है एप्लीकेशन को, वो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है इंस्टाग्राम की आईडी से। और कहीं ना कहीं आपको पता है ये भी दोस्तों कि इंस्टाग्राम का जो रीच है, आप यहाँ पर एक केस स्टडी देख सकते हैं कि पर मंथ अगर हम बात करें इंस्टाग्राम के रीच का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 128 करोड़ लोग जो है पर मंथ एक्टिव यूजर है दोस्तों इंस्टाग्राम, दैट इज कॉल्ड इंस्टाग्राम में। और कहीं ना कहीं जब आपका इंस्टाग्राम में इतने लोग जब एक्टिव यूजर हैं और इंस्टाग्राम से ही कनेक्शन आपका थ्रेड्स के प्रोफाइल का है, तो कहीं ना कहीं इसका जो रीच है आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है दोस्तों। और इसके पैरेलल अगर हम बात करें ट्विटर का, तो ट्विटर में आप देख सकते हैं कि 40 करोड़ पर मंथ जो है इसका मंथली जो है एक्टिव यूजर है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें थ्रेड्स का, तो थ्रेड्स ने एक और इंपॉर्टेंट इतिहास ये रचा है कि लगभग 1 घंटा में इसका 10 लाख एक्टिव यूजर बना है दोस्तों थ्रेड्स का, जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। और इसी 10 लाख का जो फिगर है, इस तक पहुंचने के लिए ट्विटर्स को लगभग आपका 730 दिन लगा है दोस्तों। मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है कि फेसबुक या मेटा कह सकते हैं जो उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और मार्क जुकरबर्ग जो इस पार्टिकुलर कंपनी को चला रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ कह सकते हैं, मजबूती कह सकते हैं, वो है आपका, मालूम है क्या, वो है आपका डेटा दोस्तों। अगर आप इंस्टा चला रहे तो वहां पर भी डेटा की यूज है, फेसबुक में भी डेटा है, और कहीं ना कहीं ये जो डेटा है दोस्तों डायरेक्टली कनेक्ट किससे हो रहा है, थ्रेड से हो रहा है। और ये जो डेटा है यही सबसे बड़ा जो है वेपन है मार्क जुकरबर्ग का राइट नाउ दोस्तों। इस पॉइंट्स को भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा और इसको कनेक्ट कीजिएगा भारत का डेटा प्रोटेक्शन बिल से भी दोस्तों, बिकॉज यूपीएससी की तैयारी में डेटा प्रोटेक्शन बिल, प्राइवेसी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है थ्रेड्स का, वो है आपका कि एक टाइम में आप 10 फोटो जो है पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्विटर में दोस्तों ओनली आप 4 फोटोज ही पोस्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ थ्रेड्स में जो है एक लिमिटेशन ये है कि इसमें ना ही आप हैशटैग लगा सकते हैं, ना ही कोई ट्रेंडिंग न्यूज चल रहा है, तो वो भी जो है अभी फीचर्स इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें ट्विटर में, तो ट्विटर में आप जो है हैशटैग लगा सकते हैं, देन इसके साथ साथ जो भी ट्रेंडिंग न्यूज चल रहा है वो इसमें शो करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर दोस्तों कि ट्विटर में जो भी डेटा रहता है वो एज कंपेयर टू थ्रेड्स के वो मोर जो है सिक्योर है दोस्तों। इस पॉइंट्स को आपको भी समझना है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर हम बात करेंगे आपका थ्रेड्स का, इसमें जो भी वीडियो आपका पोस्ट होगा तो लगभग उसका 5 मिनट का वीडियो आप इसमें पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू जैसे कि आपका ट्विटर, तो इसमें आपका 20 सेकेंड्स का जो है वीडियो यही आप पोस्ट कर सकते हैं। देन इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि ट्विटर में जैसे क्या है आप कि कोई भी चीज अगर आपको सेव करना है तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है, लेकिन थ्रेड्स में जो है ऐसा कोई भी फीचर्स ऐड नहीं किया गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों कि थ्रेड्स जैसे ही लॉन्च होता है 6 जुलाई को 4:30 बजे सुबह में, तो लगभग आप मान के चलिए कि थ्रेड्स में एक रिकॉर्ड ये भी बनाया है कि जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च होता है तो लगभग 7 से 8 घंटे के भीतर अंदर 7 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर जो इसमें एक्टिव हो जाते हैं दोस्तों। ये ताकत होता है डेटा का, ये आपको रिमेंबर रखना है दोस्तों। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ट्विटर वर्सेस थ्रेड्स का डेटा कलेक्शन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें केस स्टडीज में तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। फर्स्ट वन जो आपका केस स्टडी में है यूजर का कंटेंट, देन आपका कॉन्टेक्ट इन्फो, देन आपका अदर यूजर कॉन्टेक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट्स, सर्च हिस्ट्री, ब्राउजिंग, आइडेंटिफायर्स, यूजर्स डेटा, देन अदर यूजर्स डेटा, परचेज हिस्ट्री, फाइनेंशियल इन्फो, हेल्थ एंड फिटनेस, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, लोकेशन एंड डायग्नोस्टिक्स। यानी कंप्लीट ये जो डेटा
डेटा का कलेक्शन है दोस्तों। एक तरफ आपका ट्विटर और दूसरा तरफ आपका थ्रेड्स है, और यहाँ पर ये कंप्लीट आप फीचर्स देख सकते हैं। इसमें मैं बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ों का डिस्कस करूंगा, जो आपका फोटोज एंड वीडियोज है। यहाँ पर आप देखिए दोनों में ही फीचर्स है, लेकिन अगर हम बात करें फोटोज का तो ट्विटर में मैंने आपको बताया कि ओनली 4 पोस्ट आप कर सकते हैं, और अगर हम बात करें थ्रेड्स का तो यहाँ पर आप 10 पोस्ट कर सकते हैं। वीडियोस के रिगार्डिंग मैंने आपसे शो किया कि ट्विटर में आप ओनली 20 सेकंड्स का पोस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपका 5 मिनट का पोस्ट है। और कहीं ना कहीं दोस्तों मार्क जुकरबर्ग का जो सबसे बड़ा हथियार या वेपन है वो आप कह सकते हैं डेटा का सिक्योरिटी है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है काफी विवाद में भी है, बिकॉज ट्विटर के जो एलन मस्क के जो लॉयर हैं उन्होंने कई सारा जो है एप्लीकेशन मतलब कि सेंड किया किसको, मार्क जुकरबर्ग को, और उसमें यह कहा गया कि आप मेरा कंप्लीट इंटरफेस चोरी किए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है। एक होता है क्या दोस्तों कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये चीज आपको समझना है। एक साइड आपका क्या है दोस्तों कि ट्रेड सीक्रेट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड सीक्रेट। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमेरिका का कॉपीराइट एक्ट क्या कहता है, जो मैंने शुरुआत में ही आपसे डिस्कस कर दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पार्टिकुलर न्यूज़पेपर में भी आज का जो एलिगेशन है कि थ्रेड्स वर्सेस ट्विटर में देखिए, एलन मस्क लॉयर एक्यूज्ड मेटा ऑफ हायरिंग डजन्स ऑफ फॉर्मर ट्विटर एम्प्लॉयज हु हैड एंड कंटिन्यू टू हैव एक्सेस टू ट्विटर्स ट्रेड सीक्रेट्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियोस के माध्यम से 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन आप लेके चलिए। फर्स्ट वन क्या है, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, देन इसके बाद आपका ट्रेड सीक्रेट्स, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है अमेरिका का कॉपीराइट एक्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं दोस्तों अब अगर मान लीजिए कि भारत में जैसे कई सारे जो यूजर हैं थ्रेड्स के, तो क्या उनका डेटा इसमें सिक्योर रहेगा कि नहीं रहेगा, बिकॉज इससे पहले भी कई बार फेसबुक के ऊपर स्कैंडल, डेटा स्कैंडल का एलिगेशन लग चुका है, चाहे वो अमेजोन हो, फेसबुक हो, और साथ साथ कह सकते हैं आपका कि एलन मस्क की बहुत सारी जो कंपनी है सब्सिडरी, उसके ऊपर भी एलिगेशंस लग चुका है दोस्तों। तो देखिए सोशल मीडिया में जो टसल चलता है, चाहे वो आपका, अब आप ही देखिए ना कि हम जो वीडियोस का कंपैरिजन कर रहे हैं ट्विटर का और आपका थ्रेड्स का, थ्रेड्स विच इज कॉल्ड, यानी कि इंस्टाग्राम से आप उसको कनेक्ट कीजिएगा, उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है तो मेटा है, और उसके अंदर कौन कौन सा आता है, फेसबुक, ये सारा कुछ आ जाता है दोस्तों। और हम जो वीडियो बना रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे, उसका नाम है यूट्यूब, और यूट्यूब जो है वो गूगल, और गूगल का पेरेंट कौन है तो अल्फाबेट है। तो कॉम्पिटिशन जो है हेल्दी होना बहुत जरूरी है, ये एलन मस्क का कहना है। लेकिन अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो वो कॉपी करना जरूरी नहीं है। लेकिन आपको एक सिंपल सा फंडा हम बता देते हैं दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग जी जो है वो आज ये पहला कॉपी नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी कई बार वो कॉपी कर चुके हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे इंस्टाग्राम का, तो इंस्टाग्राम में जो रील एंड स्टोरीज आता है वो टिकटॉक से लिया गया है, आप समझ सकते हैं। इसके साथ साथ व्हाट्सएप जब फेसबुक ने एक्वायर्ड किया तो व्हाट्सएप में जो एडिटिंग का फीचर्स होता है दोस्तों, उसको टेलीग्राम से जो है कॉपी किया गया। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट स्नैपचैट, उसको भी आपको रिमेंबर रखना है। तो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है दोस्तों कि आज का जो हमारा ये सेशन है इसके रिगार्डिंग आपका पर्सपेक्टिव क्या है, क्या कॉपी करना सही रहता है या नकल करने के लिए अकल का जरूरत होता है जो मार्क जुकरबर्ग करते हैं। तो आप इस वीडियोस में कमेंट जरूर कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि आपको ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ आप बने हुए रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।